नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आगे के लिए इनका प्रश्न है कि मैं उस लायक बनूंगा कि मैं दूसरे का मदद कर पाऊं। मुझसे बहुत लोग मदद मांगते हैं और मैं उसका मदद नहीं कर पाता हूं, तो मुझे काफ़ी अफसोस होता है अंदर से। तो ये बहुत ही नेक विचार है आपके। तो आप निश्चिंत रहे, आपके इस प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। तीसरा, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे, इस विषय पर पूर्णतः चर्चा कर दीजिए। तो बड़ी मस्त हथेली आपकी है। बहुत कम अवस्था में मेरे द्वारा ये बातें बोली जाती हैं और बड़ी शानदार योग है। संतुलित हथेली, जिंदगी पर कोई दिक्कत नहीं आनी, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन धान्य की दिक्कत नहीं होती, धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी पर बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसी वाली हथेली आपकी, क्लियरली समझा दूंगा, प्रॉपर राजयोगी हथेली है आपकी। तो इनके पहले प्रश्न पर मैं विचार करना चाहूंगा। देखिए, इनका जो दूसरा प्रश्न था कि दूसरे के मदद करने के संदर्भ में, तो ये बहुत ही नेक और उत्तम विचार हैं आपके। इसमें बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है मेरे पास, तो मैं इसको एक समझाना चाहूंगा आपको कि देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ रुपए कमा के ही दूसरे का मदद कर पाओगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर ये भावना है, सबसे पहला तो आपने ज़िंदगी जीत लिया। पहला इस भावना को रख के ही आपने ज़िंदगी जीत लिया। अपने सैलरी से अगर आप 5% भी खर्च कर पाओ तो आप बहुत बड़ा काम करोगे। मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपये, उसका 5% आप काउंट कर लो। मान लो आपकी सैलरी 300 रुपये, उसके 5% आप काउंट कर लो। तो उतना भी अगर आप खर्च कर पाओगे ना तो बहुत है। भगवान इस चीज़ से खुश नहीं होते कि किसी ने करोड़ रुपया दान कर दिया, किसी ने अरब रुपया दान कर दिया तो उससे ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपसे कम होंगे। आपके पास है नहीं तो आप कहाँ से दान करोगे। एक बात ये भी है। तो उसके लिए तो आपके पास होना भी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ये भावना है, सबसे पहले आप उस राह पे चल दिए। दूसरा, अगर आपने 5% भी खर्च कर लिया, आपके पास 100 रुपये हैं, आप उसमें 10 रुपये भी लोगों को दे दो, 5 रुपये भी लोगों को दे दो 100 इच्छा से, तो आपको उतना ही धर्म मिलेगा जितना आप 1 करोड़ दोगे। तो इसके लिए इस टेंशन में तो रहे ही ना कि मैं उस लायक बन पाऊंगा कि मैं मदद कर पाऊं। तो आप उस लायक हैं उसी क्षण से, जिस क्षण से आपने ये बातें सोच ली। अब आगे जितना कमाओगे उसका 5% देते रहना आप। तो ये प्रश्न का मैंने ऐसे उत्तर करा कि सीधी बात है कि आपने ये बोला, इसका मतलब आपके अंदर अच्छाई की भावना है। आपने उसी समय जीत लिया। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि लायक बनने या ना बनने की, कोई ज़रूरत नहीं है। आप करते रहो, आपके पास पैसे आते रहेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी आप पर। तो आप अभी से करना शुरू कर दो। इंतज़ार मत करो कि मैं उस लायक बनूंगा तभी करूंगा। अब इसी पे एक लॉजिकल टच है, एक प्रश्न भी था इस बीच में कि कुछ लोग मेरे से मांगते हैं, मैं नहीं दे पाता तो मुझे काफ़ी मलाल लगता है, मुझे काफ़ी अफसोस होता है कि मैं उसके लिए क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये भी बहुत उत्तम विचार है आपका, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ भी मुझे दिख रही है। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इनकी इमोशनल लाइंस कितनी इनके तली पर है, आपको दिख रहा होगा। इस केस में व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं और हमारी बातों को अदरवाइज नहीं लेना है। भावुक इंसान, भावनात्मक इंसान को लोग मूर्ख की श्रेणी में रखते हैं। अति सभी जगह वर्जित है। किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी प्रकार का ऑथोरिटी पोस्ट अगर आपको मिलता है तो आपकी भावुकता की वजह से नहीं, आपकी इंटेलिजेंस लेवल की वजह से। तो यहाँ पर भावुकता थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। भावनाओं में बह के कोई भी कार्य में सफलता आपको नहीं मिलती है। तो बहुत थिन लाइन है एक अच्छाई और बहुत ज़्यादा अच्छाई और बहुत ज़्यादा भावनात्मक में। उस थिन लाइन को क्रॉस मत करिए आप। आपकी ये भावना है, बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी ने आपसे 1 लाख रुपए मांगा, नहीं सामर्थ्य आप 1 लाख रुपए देने के, आप उसको 500 दे दो। आपकी भावना भी दिख जाएगी कि देखो मैं आपका मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है। और उसको ये भी फील हो जाएगा कि ये तो मदद करना मेरा चाहता ही था, चलो इससे 500 ही बन पड़ा, इसने इतना ही दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये वाला आप काम कर लो, जिससे आपको भी दुख नहीं होगा और उसको भी मलाल नहीं होगा, वो भी आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। तो एक इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। और एक भावनात्मक पर्सन क्या करता है, जैसे आपकी तरह उसने प्रश्न पूछा हमारे से
कि मैं दूसरे का मदद कर पाऊँ, इस लायक बनूँ। मैं लोग मुझे मांगते हैं, मैं उसका नहीं कर पाता। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें थोड़ी सी आपकी ज़्यादा अच्छाई घुल रही है। तो मान लो बहुत मीठा भी ठीक नहीं होता, बहुत मीठा भी अच्छा नहीं होता, तो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये भावनात्मक नेचर और ये आपके सोच, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी रियल जो ज़िंदगी आपकी चल रही है ना, आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी चल रही है, उस ज़िंदगी में परेशानी कर सकती है, बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो बस इसको यहीं पर पूर्ण विराम लगाओ आप, और कोशिश करो थोड़ा मध्यम स्तर पे आने का, क्योंकि संतुलित चीज़ बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा कम का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना चाहिए। संतुलन अवस्था में आ जाइए आप। आपने मदद करना शुरू कर दिया उसी क्षण से, जिस क्षण से आपने ये बात बोला। एक सिंपल और एक सरल वाक्य में मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतना समझिए। इसके उपरांत आप जो कर रहे हैं इसका आपको बखूबी बहुत धर्म मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा परेशान होने की। यही इनके एक प्रश्न ही थे जिसका मुझे मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं इनको समझाऊं इस विषय पर। अभी इनके आगे की ज़िंदगी के विषय में कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए, मैंने इनकी हथेली को शुरू में अप्रूव कर दिया, बहुत अच्छी हथेली है आपकी, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, मतलब राजयोग कारक हथेली है, सारे ग्रह अपने अच्छे कंडीशन में बैठे हैं। इस केस में 65% राजयोग की प्राप्ति होती है। इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, ज़िंदगी बीतने में कोई परेशानी नहीं है आपको। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और देंगे भी। प्रारंभिक समय से ही आपकी नौकरी सी मुझे दिख रही थी 24-25 वर्ष की आयु से, और ये कंटिन्यू बेसिस पर चली। एक 28 वर्ष में प्रगति दिखे हमें। अभी आपकी जो उम्र चल रही है वो 36-37 की चल रही है। यहीं पर से हल्की एक राहु लाइन से मुझे फील हुई। यहाँ पर से देखो आप, ये तो नहीं है, यहाँ पर से कुछ लाइन्स ऐसे निकल रही हैं। तो इस केस में थोड़ी यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर होगी, बड़ी बड़ी। राहु लाइन हल्की सी आपकी यहाँ पर है, मान लो ये आपकी 43 ईयर्स के अराउंड की ये राहु लाइन है। तो ये बहुत नॉमिनल है। इसके लिए एक सरल उपाय है, मैं चर्चा ही कर देता हूँ। जब आपको छोटे मोटे से राहु लाइन दिखे या बड़े ही दिख जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। जब राहु लाइन ये आपको दिखे, छोटे हों या बड़े, बात तो एक ही है। हाँ, फल में थोड़ा डिफरेंस होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, तो उसको राहु लाइन ही कहते हैं। शनि मंदिर चले जाइए आप हर शनिवार के दिन शाम के पहर, माथा ठेकिए, और उसके बाहर जो कुछ भिखारी भिक्षुक बैठे रहते हैं उसको आप 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपका औकात है, 20 रुपये, 50 रुपये, उसको आप दीजिए। इनफ है। इसके उपरांत कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, इनफ है। तो ये इनके राहु लाइन चले जाएंगे। बाकी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी दिख रही है, कोई टेंशन नहीं है। भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, स्ट्रांग है, और अभी आपकी एज चल रही है 36 की, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा से अच्छी चल रही है। और ये कुछ लाइंस आपके तले पर ये आपको दिख पा रहे होंगे, ये वाले। तो इसके लिए कोई विशेष टेंशन नहीं है। कुछ एज मैं अभी आपको बता देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ। ये तकरीबन आपकी 40 ईयर्स की है। तो जैसा मैंने आपको राहु लाइन बताया, 40-42 में थोड़े नेगेटिव एक्सपेंस बनने के योग हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप उस एज में केयर कर लेना। अगर आप एक आपको मैं पूरा एग्जांपल दूं, तो एक आपको मैं एज बता ही दूं, तो ये तकरीबन आपके 40 ईयर्स से लेके 45 के बीच में थोड़ा सा संभल के चलना है। इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है कि फालतू के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, और पैसे को बचा के रखना है, पैसे को हिसाब से खर्च करना है, दिक्कत नहीं होगा। तो ये इनके कुछ टेंशन से, बाकी इनकी ज़िंदगी अच्छी निकल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी लाइफ बहुत ही सही चलेगी। सूर्य रेखा भी आपकी बहुत स्पष्ट है। इस केस में व्यक्ति को एक जॉब प्रोफेशन रहता है, एक सर्टन इनकम बनी रहती है इनकी ज़िंदगी पर। इनकम को लेकर कोई विशेष परेशानी इनकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलती है। ये कुछ इनके प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। और इनकी एक थोड़ी और क्लियर पिक मैं दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है हमें। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इनकी देखो तो ये स्क्वायर हथेली है। तो व्यक्ति मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, सफलता तो मिलनी ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है। गुलाबी हथेली है, राज्यों कारक हथेली, 65% फल आ रहा है, मतलब जिंदगी बड़े आराम से बीतती है इन लोगों की। अब देखो सारे प्लैनेट्स में अच्छी उभार है, और हथेली देखने के साथ फील हो रही है कि राजाओं में राजा वाली हथेली है, मतलब एकदम गद्देदार है। तो जिंदगी में इनके एक ठहराव रहता है, मतलब इनको ज़िंदगी से विशेष गिला शिकवा नहीं रहता इन लोगों को। इनको लगता है कि मैं जितना उम्मीद करता था मुझे इतना मिला, और आगे भी मिलता रहेगा, मतलब एक ठहराव है। अब एक सिंपल लॉजिकल बात समझिए कि ज्ञानी पर्सन झुकता है। कोई भी गाछ में अगर ज़्यादा फल रहता है तो वो हल्का झुक जाता है। तो बस यही समझिए, इनके सारे जो बेस हैं ये बहुत स्ट्रांग है। इनको कोई मगजमारी नहीं है ज़िंदगी से, ये सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझ के कार्य करते हैं। इसलिए इन लोग को विशेष टेंशन होता नहीं ना, ये कभी लेते हैं। ये जानते हैं
कि ज़िंदगी अच्छी बीती, अच्छी ही बीत जाएगी बस। मस्त आपकी है, स्क्वायर स्पाम है, इसके बाद सारे ग्रोह में स्ट्रेंथ है, ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है, धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इंसान लचीले स्वभाव के होते हैं, थंब में हल्का लचीलापन है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है और लचीले नेचर है, मतलब इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है बहुत ही आराम से। 2 लाइन्स है तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर जो भी है अपने दम पर, इनको विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता। सेकेंड फैलेंज बड़ा है तो इंसान अधिकारी के लायक जरूर पद पे जाता है, इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहती है और ये अच्छे पद पर ही है। और स्ट्रांग आपकी डिजायर्स के लाइन, पहले जिंदगी को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था, ये आंशिक रूप से था, लेकिन फिर भी एक मानसिकता रहती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे जाने। थंब अच्छा है तो अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और सम्मान की रक्षा वही कर पाते हैं जो ईमानदार रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थंब बहुत ही स्ट्रांग आपका। समझदारी के लोग, ये भी काफ़ी अच्छी सी बन रही है, व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़ी समझदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हथेली पर खड़ी लाइन से मौजूद, दिल के भी बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। आपने जो मुझसे कहा कि मैं दूसरे का मदद करना चाहता हूँ, वो आपकी हथेली मुझे स्पष्ट रूप से बता रही है कि अगर आपके सामर्थ्य में होता तो आप अवश्य ही करते। और यहाँ पर से भी देखो सारे खड़ी लाइन्स ये इंडिकेट करते हैं व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल में कोई छल कंपन किसी के विषय में इनके नहीं होता है। और थोड़ी सी गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के आप हो सकते हैं, बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, व्यक्ति हिम्मती कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे, मतलब ऐसे लोग का थॉट्स होता है, टैलेंटेड होते हैं, उसी आधार पे पैसे कमाते हैं और जिंदगी को बड़े आराम से बिता लेते हैं। आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी है, इस केस में कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, इंसान अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो इनको बेनिफिट भी होगा। और फिंगर्स इनके पाम के हिसाब से पतली और लंबी है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी अच्छी रहती है। इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। अब इस कहने का सीधा संबंध है कि आप में एनर्जी की फ्लो अच्छी मिल पा रही है आपको, और दूसरी चीज़ आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, आपके माइंड से आती है। आपके लाइफ में कोई अवरोध ना हो तो क्रिएटिविटी अच्छी आती है आप में। तो इंसान की जब फिंगर पतली और लंबी हो किसी भी व्यक्ति की, तो इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत ही सही होती है और समझ के कार्य करने की क्षमता भी अच्छी होती है। इस केस में फिंगर मुझे ये बता रही है। बाकी बृहस्पति, तो बृहस्पति इनका अच्छा है, थोड़ा परेशान था तो ये बहुत नॉमिनल है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपको। बाकी कुछ परोपकार के लाइंस आपके तरह पर मौजूद है, इस केस में इंसान को दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट होता है, स्क्वायर बन रहा है तो अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति की तरफ इशारा करा रही थी। बाकी बृहस्पति अच्छी है, इस केस में अपने कार्य क्षेत्र को आप बहुत ही आराम से बना पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, और वैल्यू मान सम्मान के पात्र तो आप हैं ही, आपके कर्म ही उस लेवल के होंगे कि लोग आपको वैल्यू मान सम्मान करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, और सैटर्न रेखा की मौजूदगी है आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक सी है, तो व्यक्ति को भाग्य रेखा की दिक्कतें ना होनी है। एक डिस्टर्ब हल्की सी शुक्र वलय थी, इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट आते हैं 25 से 30 वर्षों के बीच में, हल्की सी स्ट्रगल रहती है ज़िंदगी पर, थोड़ा परेशान रहते हैं, थोड़ा माइंड को लेके भी थोड़े असमंजस में रहते हैं, बस इतनी सी। बाकी यहाँ से उबारे तो मेहनत का फल आपको मिल जाना, इसमें कोई डाउट नहीं है। सैटर्न रेखा बहुत अच्छी, तो भाग्य का साथ मिल रहा है। स्ट्रांग आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त हैं आप, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त। और सूर्य रेखा इनका 1 से ज़्यादा ही है इनके तली पर, ये कंप्लीट है, देखो 3-3 है। अब थोड़ा मैं इसको स्पष्ट कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जिस सैटर्न रेखा की मैं बात कर रहा था, ये देखो कितनी स्पष्ट इनकी सैटर्न रेखा, मतलब ज़बरदस्त। एक लाइन आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ भी है, और 1 से ज़्यादा सूर्य रेखा, और संतुलित 2 सूर्य रेखा, मतलब ये अद्भुत है। संतुलित 2 सूर्य रेखा, इंसान को बहुत फल मिलता है इसका, बैठे बैठाए पैसे आते हैं इनके पास। एक और सूर्य रेखा, मतलब टैलेंटेड, आप उच्च स्तरीय हैं, और उच्च पद पे आसीन होने के हर वो गुण आपके हथेली पर मौजूद है जो कि व्यक्ति को तरक्की दिलाती है, उच्च पद की प्राप्ति कराती है। तो जबरदस्त सूर्य रेखा आपकी। सूर्य भी अच्छे तो इंसान बहुत अच्छे ईमानदार है, नेम फेम चाहिए, इसके लिए कार्य भी करते हैं, और आप अच्छे कार्य करेंगे तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। और खड़ी लाइंस आपके, तो इंसान बहुत तेज तर्राक, सद्बुद्ध अच्छा है, तो आगे चल के कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें भी मुझे ठीक ठाक से दिख रही है। इस केस में व्यापार होने के भी चांसेस हैं। सन मरकरी का अच्छा होना ही यह दर्शा देता है कि व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन है। मंगल, दोनों मंगल उच्च स्तरीय, इस मंगल के लिए तो मुझे दूसरा पिक दिखाना ही पड़ेगा। तो दोनों ही मंगल इनकी जबरदस्त जबरदस्त, मतलब ग्रह तो इनके बोल रहे हैं कि मैं हूं इनके हाथ पर, इतनी मस्त इनके प्लैनेट्स की कंडीशंस है। इस केस में व्यक्ति को बहुत बेहतरीन फल मिल पाता है। प्रॉपर्टी वगैरह भी आपका बनना है, बहुत बहुत जल्दी बनना है, श्योर
रीटी वाली बात है, श्योरिटी वाली बात है। 40 वर्षों के बाद आपकी प्रॉपर्टी बनने के बहुत ही अच्छे आसार दिख रहे हैं। मंगल अच्छा है तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता, बड़े लॉजिकल तरीके से करते हैं। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी सी नहीं होती है। थोड़ी बुध रेखा से डिस्टर्ब है, इस केस में व्यक्ति को हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी सी हो सकती है, लेकिन इस केस में विशेष टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा जो कि आपके पैसे के फ्लो को दर्शाती है। यात्राएं सी होती है जिंदगी पर, विदेश यात्राएं की तरफ भी परिचय करा रही है। कुछ लाइंस भी बने हुए। इंसान व्यक्तित्व के बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं और पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी सी बनी होती है। पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छे पर्सन है आप। फिर देखिए इनके स्ट्रांग केतु पर्वत पर फिश, ये क्या दर्शा रहा है? ये आपके कास्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। व्यक्ति के कास्मिक धन लाभ होने के बहुत ही अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा, और ये इनकी फेट लाइन के साथ, ये अद्भुत है, भाग्य रेखा के साथ अद्भुत है। भाग्य का अच्छा फल, आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी सट्टे में जीतने के बहुत ही अच्छे चांसेस। स्ट्रांग शुक्र, शुक्र को देख के ना दिल खुश हो गया, मतलब मजा आ गया। इतनी बेहतरीन शुक्र की अवस्था। कुछ ट्रेडिंग के योग दिख रहे हैं हमें, बाकी मनी की लाइंस अच्छी है। 1% स्ट्रेस नहीं है शुक्र पर। तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा। पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी भी अच्छी खासी कमाने वाली और आगे चल के इनको सपोर्ट करने वाली। जबरदस्त शुक्र, जिंदगी तो मस्त मक्खन सी बीत रही है आपकी, मतलब मजा सा आ गया देख के। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी लग्जरी की लाइंस भी हैं, तो व्यक्ति को लग्जरी का प्रॉपर सुख। स्ट्रांग मंगल, मतलब पराक्रमी तो लाजवाब, ओवर पराक्रमी व्यक्ति। जिद तो इतना कि कुछ करना है तो बस करना है, कर लेना है, करना ही है, ऐसे वाले कंडीशन है। मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा शानदार है। 75+ की आयु, दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। और आयु को लेकर तो टेंशन लेने का ही नहीं है, लेकिन दीर्घायु आयु है आपकी, तो जबरदस्त है इनकी जीवन रेखा। आप थोड़ा इनकी फेट लाइन को दर्शा दो, जबरदस्त फेट लाइन, मतलब व्यक्ति भाग्य के धनी है, एकदम धनी है। अब इसका थोड़ा और परिचय मैं आपको दूसरे पिक से कराना चाहूंगा। ये देखिए जीवन रेखा से, जैसा मैंने बताया 23-24 वर्षों के आयु से प्रगति के योग थे, कंप्लीटली थे। और एक हल्की सी राहु लाइन सी मुझे दिखी इनके 40 ईयर्स की एज में, तो मैंने इनको अवेयर सा कर दिया है कि थोड़ा अवेयरनेस की आवश्यकता है। जो उपाय मैंने बता दिया उसको कर लेना, बाकी आपकी ज़िंदगी बहुत मस्त है। आगे प्रगति के योग बने हुए, स्टेप बाय स्टेप आप आगे ही बढ़ते रहेंगे लाइफ पर कंटिन्यू, और जॉब सा रहेगा आपकी ज़िंदगी पर। 40 वर्षों का एक दिक्कत है, 40 में 41 में का, या 40 से लेके, जैसा मैंने आपको अवेयर कराया इस चीज़ से, 40 से लेके थोड़ा आप 45 के बीच में चीज़ों को स्मूथ करना। नहीं तो 42 में एक राहु लाइन भी है और आपकी यहाँ पर नेगेटिव एक्सपेंस भी है, तो कुछ परेशानी से आ सकती हैं। तो 40 से लेके 45 के बीच में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण और फिजूल के पैसे लेन देन में नियंत्रण करने की आवश्यकता है आपको। बाकी जीवन रेखा आपकी बाकी काफ़ी मस्त, आयु दीर्घायु, प्रगति तो उसके बाद से भी मुझे दिख रही है। उसके बाद भी तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, जिंदगी अच्छी बीत रही है आपकी। माइंड रेखा अच्छी है, कोई विशेषकर दबाव नहीं दिखा हमें। इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, हल्की हल्की सी कुछ लाइंस थी, तो हल्की 35वें वर्ष में कोई नॉर्मल दबाव होगा, ये 34वें वर्ष की बात है। बाकी तो इनकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, हार्ट लाइन भी अच्छी है। इमोशनल नेचर तो बहुत बड़ा, मतलब खतरनाक। और अगर मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है, तो इंसान धोखा खाते हैं इस लाइन से, क्योंकि ये हार्ट लाइन की तरफ से आ रही है, तो इंसान को धोखा मिलने के चांसेस है। मतलब समझना, मैंने आपको अवेयर कर दिया, समझना, फालतू के किसी के भी झलावे में नहीं आना आपको, किसी के भी साजिश का शिकार नहीं बनना। दाना डालेगा लेकिन आपको जाल में फंसना नहीं है, तो बस समझ लेना आप। स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, माइंड लेकर हार्ट लाइन अच्छी, बहुत तंदुरुस्त है, आपको मैंने अवेयर कर दिया, बस इसका केयर करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेट लाइन तो मैंने बता ही दिया था, जबरदस्त है। कंटिन्यू बेसिस पर आगे चलिए, इंसान को भाग्य का अच्छा साथ, जिंदगी के लास्ट तक। सूर्य रेखा बड़ी मस्त है और प्रॉपर्टी के योग से बन रहे हैं, और मंगल जैसा आपका अच्छा है, प्रॉपर्टी तो आपका एक आधा होना ही है, और प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप्ड है, उसका भी साथ मिलेगा। थोड़ी टूटी बुद्ध रेखा थी, तो इस केस में बिजनेस तो नहीं होता, स्वास्थ्य की हल्की फल्की सी परेशानी रहती है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा केयर करिए। एक रेखा आपके चंद्र पर जा रही है, तो कुछ आपको विदेशी धरती से धन लाभ सा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपकी कुछ ट्रायंगल से बने हुए थे आपके माइंड रेखा पर, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रही है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।